अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान जव्वाद। सोचा आज आपको एक तफरी सुनाऊं, मज़ा आ जाएगा सुनकर। पाकिस्तानी कौम किस तरह अपने जहन को 2 नंबर के कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, उल्टे सीधे कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, जुगाड़ के कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अगर यही पाकिस्तानी कौम अपने जहन को, अपने दिमाग को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना शुरू करे, आगे बढ़ने में इस्तेमाल करना शुरू करे, तरक्की करने में इस्तेमाल करना शुरू करे, कारोबार की तरफ जाने में इस्तेमाल करना शुरू करे और कारोबार को बढ़ाने में अपने दिमाग को लगाना शुरू करे, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सीन सुने। चंद दिन पहले जो है वो एक जानने वाला हमारे ऑफिस अपने एक दोस्त को लेकर आया। अब दोस्त ने कहा कि अदनान में मसला ये है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ और आप मेरा निकाह पढ़ाएं। मैंने बोला हाजिर, 3000 से ज़्यादा तलाकों के केसेस हल किए हैं, तो अब निकाह भी पढ़ाएंगे, माशाल्लाह काजी भी बन गए हम। तो कहने लगा मसला ये है कि मेरे घर से भी कोई शरीक नहीं होगा, लड़की वालों के घर से भी कोई शरीक नहीं होगा। मैंने बोला इस तरह के केस तो सारे कोर्ट में होते हैं, चले। मैंने बोला आगे बताएं। कहने लगे सीन अदनान भाई कुछ ऐसा है कि ना लड़की के घर वालों को पता होगा ये निकाह हो रहा है, ना मेरे घर वालों को पता होगा ये निकाह हो रहा है। मैंने कहा इसके बाद? तो कहने लगा कि निकाह के बाद लड़की अपने घर चली जाएगी, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैंने कहा इसके बाद? तो कहने लगा अदनान भाई सीन कुछ ऐसा है कि मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और मंगनी की हुई है। अब जहाँ पे मेरी मंगनी की हुई है वो भी मुझे पसंद है, जहाँ पे मैं निकाह करना चाहता हूँ वो भी मुझे पसंद है। तो कहने लगा कि मैंने सोचा ये है कि जहाँ पर मैं निकाह करना चाहता हूँ पहले वहाँ पर निकाह करके उसे उसके घर पे ही छोड़ दूंगा और किसी को भी पता नहीं होगा। जहाँ पे घर वालों ने पसंद की हुई है वहाँ पे मंगनी तो हुई भी है, वहाँ पे पहले निकाह करूँगा, शादी करूँगा, उसको घर पे लेकर आ जाऊँगा, वो पहले मेरी बीवी बन जाएगी। दूसरी जगह तो निकाह मैंने किया हुआ है, बाद में उसको भी लेकर आ जाऊँगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो कहने लगा कि अदनान भाई अगर अभी मैं इसको बताता हूँ जिससे निकाह करने वाला हूँ कि मेरी कहीं मंगनी हुई है, हो चुकी है, तो ये कभी राज़ी नहीं होगी निकाह करने पर। और अगर मैं उनको बताता हूँ जहाँ पे मंगनी हुई है कि मैं कहीं और निकाह कर रहा हूँ, तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। तो अदनान भी मेरे जहन में ये आया था कि क्यों ना मैं इस तरकीब से चलूँ कि पहले जिसको पसंद करता हूँ उससे निकाह कर लूँ और फिर जिसको घर वालों ने पसंद किया हुआ है, मंगनी हुई भी, उससे शादी कर लूँगा निकाह करके, उसको घर पर लेकर आ जाऊँगा, यहाँ पर निकाह हुआ होगा और इस तरह जो है उसको भी बाद में लेकर आ जाऊँगा। दोनों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, दोनों को हाथ से नहीं जाने दे सकता। अबे मैंने बोला यार सब कुछ कर लेना, लेकिन पहले ये अपने दिमाग को जो इतना लगा रहे हो, इस दिमाग को अपने कारोबार में लगाओ, इस दिमाग को अपने आगे बढ़ने में लगाओ, इस दिमाग को तरक्की करने में लगाओ। ये दिमाग जब तरक्की कर पाएगा ना, जब आगे बढ़ जाओगे, जब तुम्हारे पास जो है वो हलाल तरीके से मालो दौलत आ जाएगा, जब तुम्हारे पास कार कोठी आ जाएगी, तो दो तो क्या 4 लोग खुद तुम्हें ऑफरे कर रहे होंगे। ये दो तो क्या खुद लोग कह रहे होंगे कि भाई कितना ज़बरदस्त बंदा है, कितना मेहनती इंसान है, कितना कारोबारी इंसान है कि मेहनत करके तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काश कि हमारा दामाद बन जाए, काश कि हमारा बेनोई बन जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उधर वालों को पता चलता है तो इधर वाले हाथ से जाते हैं, इधर वालों को पता चलता है तो उधर वाले जाते हैं, और जब दोनों को पता चलता है तो दोनों ही हाथ से जाते हैं। कहाँ पे तुम दिमाग लगा रहे हो यार। तो इस तरह की सूरत हाल हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। हर बंदे का जहन चल रहा है किसी तरह जुगाड़ करके रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाए, किसी तरह जुगाड़ करके जुगाड़ वाले हाथ मार के रातों रात सब कुछ पा लें। अरे यार हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। अगर इंसान मेहनत करता रहे तो हर चीज़ उसको हासिल हो जाती है, लेकिन अगर इंसान यही सोचता रहे कि मैं रातों रात अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो शेर चिल्ली के ख्वाब हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ना ही वो मिलेगी ना ही ये मिलेगी। अगर सही तरीके से मेहनत करके कुछ ना कुछ कमाकर कुछ ना कुछ बन जाए तो यकीनन वो भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। और सबसे बढ़कर जब भी रिश्ता करें घर वालों की पसंद से करें, घर वालों की रजामंदी से करें, घर वालों को बताकर करें। मेरा मशवरा ये कि घर वालों की पसंद से करें। अल्लाह ना करे कभी कोई बुरा वक्त आता है तो घर वालों का हाथ सर पर होगा। अगर घर वालों को बताए बगैर करेंगे, घर वालों को अनजान रख कर करेंगे, घर वालों की रजामंदी के बगैर करेंगे या घर वालों को नाराज करके रिश्ते करेंगे, तो जब बुरा वक्त आएगा तो घर वालों का ना सर पे हाथ होगा और उस टाइम ऐसे दलदल में फंसे होंगे कि फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बातें पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।